नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5वें चरण का मतदान ख़त्म हो गया है। आपको याद दिला दें कि पूरे देश में 7वें चरण तक वोटिंग होनी है। 1 जून तक वोटिंग चलेगी। आप लोग मतदान कर रहे हैं तो हमें आप लोगों से भी जानना है कि इस बार आप लोग किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आपके लिए। दोस्तों, अब 2 चरणों का चुनाव और बाकी है और जहां बीजेपी एक तरफ 300 पार का नारा अभी से दे रही है कि उसके 5 चरणों में 300 पार हो रहे हैं, तो वहीं पर दोस्तों सर्वे में, ओपिनियन पोल में बीजेपी सिमटती जा रही है। बीजेपी का दोस्तों सुपड़ा साफ हो रहा है और बीजेपी में इस बार खलबली मची हुई है। बीजेपी में इस समय दोस्तों टेंशन बढ़ गई है और अब 2 चरणों का जो मतदान है वो बाकी है। आपको बता दें कि जो चुनाव हो रहा है इस बार लोकतंत्र और संविधान बचाने को लेकर ये चुनाव हो रहा है। बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी ख़त्म करने को लेकर दोस्तों ये चुनाव हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों का सर्वे आपके सामने लेकर हाजिर हैं और ये सर्वे दोस्तों बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। इस सर्वे से आज बहुत कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किस पार्टी की जीत हो रही है, किस में मुकाबला है और कौन किसे टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 25 मई को 6वें चरण की वोटिंग शुरू होने वाली है और 25 मई को 14 सीटों पर ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। ये सीटें हैं भदोही, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मछली शहर, लालगंज, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर और इलाहाबाद। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे भदोही लोकसभा सीट की। दोस्तों, भदोही में इस बार बीएसपी की बल्ले बल्ले होगी। दोस्तों, जो लोग बीएसपी को कमज़ोर समझ रहे हैं, जो लोग बीएसपी को कमज़ोर आंकते हैं, मैं उनके लिए एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं कि इन 14 सीटों में दोस्तों जब चुनाव हुए थे पिछली बार तो 3 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, भदोही में इस बार बीएसपी ये सीट निकालती नज़र आ रही है। दोस्तों, डुमरियागंज की बात करें तो डुमरियागंज में इस बार इंडिया गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि जो सांसद हैं उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है। तीसरी बार कहा जा रहा है उनकी दाल डुमरियागंज में नहीं गलने वाली है। डुमरियागंज में इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। दोस्तों, अगली सीट है बस्ती लोकसभा सीट। दोस्तों, बस्ती में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों पिछले आंकड़ों की अगर गौर करें पिछले आंकड़ों पर तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 86,000 वोट मिले थे, वहीं पर बीएसपी और बीजेपी में टक्कर थी। क्योंकि दोस्तों जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन दोनों गठबंधन को मिला था पिछली बार और 15 सीटों पर दोनों ने जीत हासिल की थी। तो बस्ती में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है। दोस्तों, अगली सीट है संत कबीर नगर। दोस्तों, संत कबीर नगर लोकसभा सीट की बात करूं तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां पर ये सीट जीत सकता है, क्योंकि दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर वोट अच्छा खासा है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 1.5 लाख वोट हासिल हुए थे और इस बार थोड़ा सा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो संत कबीर नगर में इंडिया गठबंधन की जीत दोस्तों तय मानी जा रही है। दोस्तों, अगली सीट है आजमगढ़ लोकसभा सीट। दोस्तों, आजमगढ़ बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव यहाँ से जीतते रहे हैं और इस बार उनके ही परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और याद करिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में प्रचंड जीत हुई थी अखिलेश यादव की, जब गठबंधन में थे तो निरहुआ की हार हुई थी। इस बार भी निरहुआ की हार होगी। दोस्तों, इस बार भी इंडिया गठबंधन ये सीट जीत सकता है। दोस्तों, अगली सीट है मछली शहर। दोस्तों, मछली शहर में बीएसपी की जीत हो सकती है, क्योंकि बीएसपी पिछली बार दूसरे स्थान पर थी। मछली शहर में अच्छा खासा जनाधार है, दलित वोट बैंक है यहाँ पर। तो अगर दलित बीएसपी के साथ आया तो मछली शहर में बीएसपी की जीत होगी।
लालगंज बेहद ही महत्वपूर्ण सीट। दोस्तों लालगंज में पिछली बार बीएसपी को 54% वोट हासिल हुए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि लालगंज में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को महज 37% वोट मिले थे। इस बार भी लालगंज में बीएसपी ये सीट जीतने वाली है, क्योंकि उनकी प्रत्याशी यहाँ पर जो इंदु चौधरी हैं बेहद ही मजबूत स्थिति में हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो लालगंज बीएसपी के खाते में जाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है फूलपुर सीट। दोस्तों फूलपुर में इंडिया गठबंधन वर्सेस बीएसपी का मुकाबला है और फूलपुर में बीजेपी की हार लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है अंबेडकर नगर। दोस्तों अंबेडकर नगर में इस बार कहा जा रहा है कि बीएसपी यहाँ पर ये सीट जीत सकती है और पिछली बार समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था और पिछली बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 31,000 वोट मिले थे। दोस्तों अगली सीट है श्रावस्ती। श्रावस्ती लोकसभा सीट की बात करें तो श्रावस्ती में इस बार फिर से बीएसपी के प्रत्याशी की जीत होगी। हालांकि श्रावस्ती में इस बार थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। राम शिरोमणि वर्मा साहब अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं और पिछली बार राम शिरोमणि वर्मा बीएसपी के सांसद यहीं से चुने गए थे और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मात्र यहाँ पर 58,000 वोट हासिल किया था। दोस्तों अगली सीट है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट। दोस्तों प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात करूं तो प्रतापगढ़ लोकसभा में इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हो सकती है और बीजेपी की यहां पर भी दोस्तों करारी शिकस्त तय मानी जा रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किसी भी सीट पर अभी तक बीजेपी का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर दावा करती है कि उसका 300 पार हो चुका है, वो 400 पार का दम भर रही है, लेकिन दोस्तों इस बार गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई पर लोगों ने वोट किया है। अगली सीट है दोस्तों, अगली सीट है सुल्तानपुर लोकसभा सीट। इस बार कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी दोस्तों चुनाव हार सकती हैं। दोस्तों इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार मेनका गांधी ये सीट हारने जा रही हैं और मेनका गांधी के ख़िलाफ़ यहाँ पर थोड़ी सी स्थानीय लोगों में नाराज़गी है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को जहाँ 46% वोट हासिल हुआ था तो वहीं बीएसपी को 44% वोट शेयर हासिल हुआ था। कांग्रेस को 41,000 वोट यहाँ पर मिला था। तो सुल्तानपुर में इस बार बीजेपी की हार होगी। मेनका गांधी ये सीट शायद ही बचा पाएँ। दोस्तों अगली सीट है जौनपुर। दोस्तों जौनपुर बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है और जौनपुर में बहुत कुछ खेला हुआ है। पहले बीएसपी ने यहाँ से श्री कला रेड्डी को प्रत्याशी बनाया था, जो धनंजय सिंह की पत्नी हैं। धनंजय सिंह के ही कहने पर उन्होंने अपना टिकट विड्रॉ किया था और धनंजय सिंह जब जेल में थे तब वो प्रत्याशी बनकर डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। जैसे ही धनंजय सिंह जेल से छूटे और उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, बीएसपी ने उनका टिकट काटा। उसके बाद बीएसपी ने अपने श्याम सिंह यादव को रात में फ़ोन किया और श्याम सिंह यादव यहाँ से फिर से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। तो जौनपुर में दोस्तों इस बार जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी, हालांकि एक अपडेट आपको और देना चाहता हूँ कि श्री कला रेड्डी जो हाथी का झंडा हाथ में लेकर घूम रही थी, अब वो बीजेपी का गेरुआ झंडा लेकर घूम रही हैं और भाजपाई बन गए हैं धनंजय सिंह और श्री कला रेड्डी। क्योंकि दोस्तों हाल ही में अमित शाह से श्री कला रेड्डी की मुलाकात हुई थी। कुछ लोग कह देंगे भैया नहीं अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुई हैं। अरे जो मुलाकात कर लिया जाकर अच्छे से कुशल क्षेम वाला, समझो वो भाजपाई बन गया। तो इसमें कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों जौनपुर में भी बीजेपी की हार होगी और यहाँ पर जो टक्कर है बीएसपी वर्सेस इंडिया गठबंधन का है। दोस्तों अगली सीट हम बात करेंगे इलाहाबाद लोकसभा सीट की। दोस्तों इलाहाबाद में इस बार बीजेपी ये सीट जीत सकती है। इलाहाबाद में दोस्तों बीजेपी यहाँ पर खाता खोल सकती है। तो इलाहाबाद 1 या 2 सीट, दोस्तों 1 या 2 सीट, 14 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट जीत सकती है
और आप देख रहे हैं सारे आंकड़े मैं आपके सामने भी रख रहा हूं कि किस तरीके से वो छठवां जो फेज़ है उत्तर प्रदेश में वो हारती हुई दिख रही है। अब फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहेंगे नहीं भाई, हम तो 14 की 14 जीत रहे हैं। लेकिन जो दोस्तों आंकड़े हैं, आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए कि किस तरीके से आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं। तो यहाँ पर बस्ती और इलाहाबाद या 1-2 दोस्तों 1 से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी छठवें फेज़ में चुनाव जीत सकती है। बाकी किसी सीट पर जीतने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है छठवें चरण की 14 लोकसभा सीटों पर ताज़ा सर्वे। इस सर्वे से हो सकता है बहुत लोग इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि दोस्तों दिक्कत ये आती है कि जो सपाई है वो कहता है भाई सपा सारी सीटें जीत रही है। बसपा वाले कहेंगे नहीं भाई ये सर्वे गलत है, इतनी सीटें नहीं और पा रही है। कांग्रेस वाले कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, कांग्रेस ही जीत रही है, इंडिया ही जीत रही है। तो देखिए ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ। मैंने निष्पक्ष सर्वे आपके सामने रखा है। मैंने यहाँ किसी को खुश करने के लिए सर्वे नहीं रखा है दोस्तों। जो आंकड़े हैं उसके आधार पर ये सर्वे तैयार किया गया है। इसे आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ये आपका अपना अधिकार है और आपके विचारों का हम भी सम्मान करते हैं। आपका आकलन क्या है इन 14 सीटों को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। और कहाँ से ये आप वीडियो देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपना नाम लिखिए। आपका आकलन क्या कहता है ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।